ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 135 श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 वैशाख शुक्लपक्षः नवमी शुक्रवारः पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम। अच्छा जी, तो ये हमारा श्लोक चल रहा है। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 16 पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता जी और गीता प्रेस गोरखपुर नंबर 10 बुक। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अच्छा जी, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा ये श्लोक बहुत फैल गया हो। हम इस श्लोक के को लेके चले हैं, लेकिन हम कहीं कहीं की बात कर रहे हैं, कभी कहीं की बात कर रहे हैं। तो ये दिखाना है कि ऐसा नहीं है। कैसे हम एक नीति के अनुसार चल रहे हैं। क्या नीति है ये देखिए। ये एक श्लोक आपके लिए भगवान ने भेजा है और वो कहाँ से हमको मिला। हनुमान जी अंगद के बारे में कहते हैं और कहते हैं कि अंगद जो है वो बुद्धि के 8 गुणों से संपन्न है। ये देखो, बुद्ध्या ह्यष्टंगया युक्तम। तो अंगद जो है वो बुद्धि के 8 अंगों से युक्त हैं। और यहाँ पर ये बताए गए हैं कि बुद्धि के 8 अंग कौन से होते हैं। ठीक है, और उसको हमने ढूंढा कि उसका श्लोक महाभारत में है। और वो श्लोक क्या है। शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ऊहापोहोऽर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः। ठीक है, ये जो धी के गुण हैं वो 8 हैं। कौन कौन से देखिए। शुश्रूषा, तो शुश्रूता होता है श्रोतुम इच्छा। कोई भी व्यक्ति, जैसे हम इस समय भगवत गीता जी को सुन रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी बुद्धि के अंदर शुश्रूषा होनी चाहिए, सुनने की इच्छा होनी चाहिए। ये सुनने की इच्छा क्यों आती है? क्योंकि जब हमें लगता है कि ये ग्रंथ जो है ये महत्वपूर्ण है, इसको मुझे सुनना चाहिए। फिर दूसरा गुण बुद्धि का क्या है? उसका बुद्धि का अंग, बुद्धि अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि। जब आप किसी वस्तु का निश्चय करते हैं तो उसके बारे में सुनने की इच्छा होनी चाहिए पहले, फिर उसको आप सुने। अब ये लिसनिंग भी माने ऐसे सुनना है कि आप पूरे एकाग्रता से अपने मन को शांत करके उसको सुने। ये नहीं कि आधा एक वाक्य इधर सुना, वाक्य इधर सुना, हल्का फुल्का, और आप ठीक प्रकार से उसको सुन ही नहीं पाए। सुनने में आपके कान पूरी तरह, जैसे कहते हैं लेंड मी योर ईयर्स, अपने कान मुझे दीजिए, तो आपने अपने कान उसको देने हैं, विषय को, पूरे शब्दों को ग्रहण करना है, क्या क्या कहा गया। तो
सेकंड पॉइंट है सुनना, लिसनिंग। पहला डिज़ायर टू लिसन, लिसनिंग। तीसरा ग्रहणम, आपको जो आपने सुना है सुनकर ग्रहण करना कि ये मैंने सुना है और पहले ये कहा गया, फिर ये कहा गया, फिर ये कहा गया। इस प्रकार उसका जो वैचारिक क्रम है उस क्रम को आपने, उस सारे क्रम को आपने ग्रहण किया कि ये सारा टॉपिक है और इस प्रकार इसको बिल्ड किया गया है, ये इसमें सीक्वेंस है, ये क्रम है। इस प्रकार उसको कहते हैं ग्रहणम, कि इस व्यक्ति ने इसको ग्रहण कर लिया है। अब ग्रहण करने के बाद धारणम, देखिए कितनी स्टेजेस हैं। और ये अंगद जी को विद्या में पढ़ाया गया, माने सब बच्चों को भारत में इस प्रकार बुद्धि में के 8 अंग सिखाए जाते थे। धारणम में क्या है, जो चीज़ आपने ग्रहण कर ली है, माने आपके मन में आ गई है, माने आपने ग्रहण कर, पहले उसको ग्रहण किया, अब उसको धारण कैसे करना है, उसे पूरी तरह अभिव्यक्त करना। जैसे आप कहें कि आपने जो सुना है अब आप उसको सुनाइए, क्या आप उसको पूरी उसी क्रम में बता सकते हैं जिस क्रम में कहा गया है? ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे हाँ भाई इनको धारण हो गया है। तो उसके बाद उसका एनालिसिस, ऊहा, सुने हुए और धारण किए हुए पर प्रश्न खड़े करने की क्षमता। माने ये देखिए यहाँ पर हम पूर्व पक्ष देख रहे हैं कि जो चीज़ की जा रही है उसी को शंकराचार्य जी उस पर क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। तो उसी को ही पंचर करने की कोशिश करना कि इसमें ये दोष है, वो दोष है, तो पूर्व पक्ष रखना। और फिर अपोह, शंका का निवारण करना, अर्थात सिद्धांत पक्ष लाना। जो चीज़ बात कही गई है उसमें पहले देखना ये दोष है, फिर उस दोष की निवारण करना और सिद्धांत रखना। उसके बाद ऐसा करने से अर्थ विज्ञान, अर्थ या तात्पर्य का निश्चय करना कि ये क्या कहा गया है, उसको निश्चय कर लेना कि अब समझ में आ गई। और फिर 8वां क्या है, जो बात समझ में आई है उसको तत्व अभिनिवेशः, उसके तत्व के अंदर प्रवेश कर जाना। अभितः, पूरी तरह, क्योंकि वो आपको वस्तु ज्ञान हो गया है तो आप वस्तु ज्ञान के अंदर स्थित हो गए, तत्व ज्ञान में से संपन्न होना। तो इस प्रकार हमें ये जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ये भगवान हमें जो बता रहे हैं, हमें बड़े डिसिप्लिन से पहले अपने आप को देखना है। मेरे में सुनने की इच्छा है, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका तत्व ज्ञान चाहता हूँ, इसलिए इसको सुनना है, ये मेरा व्रत है, तो इस व्रत के लिए मैं सुन रहा हूँ। और सुनने समय जब आप बैठें तो ये मेरा व्रत है, मेरी पूजा है और मेरा ऋषि ऋणम है। इस मुझे एकाग्रता से एक एक बात को सुनना है। उसके बाद नंबर 3, ग्रहण। वो जो सुना है उसका साथ सुनते समय आपको मन में कहना है पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ऐसे उसको लिंक करते जाना है कि पहले ये कहा, फिर वो जब सिद्ध हो गया तो फिर ये कहा, फिर ये कहा। जैसे अभी आप इस टॉपिक को सुन रहे हैं तो सुनने के बाद अब ये पॉइंट्स आए हैं तो आप कहेंगे शुश्रूषा, श्रवणम, ग्रहणम, धारणम, ऊहा, अपोह, अर्थ विज्ञान और तत्व अभिनिवेशः। तो इसके लिए मैं इस श्लोक को याद कर लूँ, शुश्रूषा श्रवणम चैव, इसमें 2 पॉइंट्स आ गए, शुश्रूषा श्रवणम चैव, 2 हो गए। फिर ग्रहणं धारणं तथा, 4 हो गए। शुश्रूषा, सुनने की इच्छा, श्रवणम, सुनना, ग्रहणम, उसको क्रमबद्ध सीक्वेंस से बिठा लेना कि जो सुना है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा।
फिर ग्रहण के बाद धारणम, उसी को अभिव्यक्त करना, उसको फिर से सुनाना। तो यहाँ से पहले 4 हो गए ना। तो ये श्लोक को बार बार बोल के याद करना। शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा, शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा, शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा। इस प्रकार उसको स्पीड बढ़ा के ऐसे पूरी तरह मैकेनिकल उसको याद कर लेना। ये जो कहा गया रोट लर्निंग अच्छी नहीं है, अगर याद करने से तो बुद्धि की शुद्धि होती है। अब ये 4 हो गए। उसके बाद क्या आया? ऊहा पोहा। ठीक है, ऊहा और अपोहा। ऊहा क्या है? पूर्व पक्ष। अपोह क्या है? उसका समाधान, सिद्धांत। तो ये 4 के बाद जब आपका सब्सटेंस तैयार हो गया तो आपने अब उसमें चाकू छुरी चलाई। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस उठाए और फिर क्वेश्चंस का समाधान किया। तो ऊहा पोहो, फिर अर्थ विज्ञानम। तो 6 हो गए। 7th पॉइंट अर्थ का विज्ञान आया। वो अर्थ विज्ञान केवल अर्थ विज्ञान से बैठा ना रहे, उसमें आपका जो तत्व अभिनिवेश, तत्व ज्ञान पूरा उसमें आप स्थित हो जाएं, आपको तत्व का ज्ञान हो गया। ये धी के गुण हैं, बुद्धि के गुण हैं। ठीक है, इसलिए ये जब आप कर रहे हैं तो ये हवा में ना रह जाए। हाँ, मैंने आधा घंटा लगा लिया। उद्देश्य केवल आधा घंटा लगाने का नहीं है, बल्कि आपने इस बुद्धि के व्रत को धारण करना है। तो एक स्टूडेंट के लिए रसरी आवत जात है, शिल पर पड़त निशान। ठीक है, बार बार उसकी माला को फेरना। चलते फिरते आपको दिन भर बोलना पड़ेगा, शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा, शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा। ऐसा ऊहापोहोर्थ विज्ञानम, ऊहापोहोर्थ, ये अ जो है उसका उच्चारण नहीं होगा। ऊहापोहोर्थ विज्ञानम तत्वज्ञानम च धीगुणाः। ऐसे इस प्रकार इसको इतना पक्का कर लेना है कि ये आप ही हो जाओ। ठीक है, ऐसे शास्त्र को पढ़ा जाता है। तो ये देखो, ये अंगद जी का हमें पता चला कि वो कैसे पढ़े थे और इसी प्रकार सारे आचार्य इसी प्रकार पढ़े। तो अब ये श्लोक हम यहाँ कर रहे हैं। इस समय हम कहाँ फंस गए हैं? क्यों हमारी गाड़ी आगे नहीं चल रही? ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमने इसको सुना है, श्रवण हमारी इच्छा है, हमने श्रवण किया है और फिर हम इसको सुनकर ग्रहण कर रहे हैं। अब हम सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं, पॉइंट 1 पॉइंट 2, वो उसको हमने किया और फिर हमारे अंदर इसके हम इस समय ऊहा पोहा की स्टेज पे हैं। ऊहा हम, क्योंकि इसमें इतने विघ्न हैं, ये टॉपिक इतना नया है। ठीक है, कौन सा टॉपिक? के सद और असद विवेक, पहले नित्य और अनित्य विवेक। तो उसको अब धीरे धीरे हम ऐसे समझ रहे हैं कि इसके विषय में हमारे जो पहले आइडियाज़ हैं, क्यों हम इतने विद्वान हैं, हमें ये क्यों नहीं पता है। तो कौन कौन सी इसमें विघ्न है वो सब हम देख रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम अपने विषय से बह गए हैं। हम इस समय इस स्टेज पे हैं कि हम इसको जो है ऊहा, इस पे विचार कर रहे हैं कि ये जो हमने धारण किया है, हमें उसको हम अच्छी तरह समझने के लिए उसके ऊपर अब हम क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें इसको समझने में विघ्न ला रही है, उसको कैसे हटाया जाए। इस प्रकार हम इसको पक्का कर रहे हैं ताकि हम अर्थ विज्ञान की स्टेट पे पहुंच जाएं। ठीक है, तो अच्छा, अब ये देखिए कि पिछली बार हमने यहाँ देखा है, थोड़ा सा पानी पी लें। हाँ जी, तो ये देखिए, कल की क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, वो था ईगो का, अहंकार। और हमने ये देखा कि ये हमारा अहंकार जो है ये कहाँ से आ जाता है। ठीक है,
तो ये अहंकार को समझने के लिए हमें समझना है कि हमने जब तक हम सद और असद विवेक से नहीं समझ लेते कि सत्यम निरहंकार है, लेकिन असत्य में वो एक अहंकार को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अहंकार जो है वो सद्बुद्धि विषय नहीं है। ये जो बात है कि ये जो हमारी एक उपाधि, हमने ये कल देखा कि कोई भी सत्य जो होता है वो सद्बुद्धि, कोई भी विषय हो वो सद्बुद्धि विषय भी है और असद्बुद्धि विषय भी है। ये शंकराचार्य जी यहाँ हमें बता रहे हैं, न सर्वत्र बुद्धि द्वय उपलब्धे, हर जगह सद्बुद्धि और असद्बुद्धि की उपलब्धि। कोई भी चीज़ इस संसार में ले ली जाएगी तो उसमें आप कहेंगे नाम रूपहा अस्ति, नाम रूप हैं, उसके नाम रूप होंगे और नाम रूपों के साथ हम सत्ता जोड़ रहे हैं कि नाम रूप हैं। तो जो है को विषय करने वाली बुद्धि है वो कहा जा रहा है वो सद्बुद्धि विषय है, और जो नाम रूप को विषय करने वाली बुद्धि है वो असद्बुद्धि विषय है। तो इस प्रकार सद्बुद्धि विषय और असद्बुद्धि विषय हमारे पास दो बुद्धियों के विषय हो गए। ये जो सद्बुद्धि और असद्बुद्धि विषय सारे संसार में पाए जा रहे हैं, उसी को ही हम यहाँ पर अब अच्छी तरह देख रहे हैं कि हमने कभी सुना ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि ये दो होंगे। हम जब कहते हैं घट अस्ति पट अस्ति, ये देखिए घड़ा है, कपड़ा है, हाथी है, कभी भी साइंस में कभी भी हमको ये बात कभी किसी ने बताई ही नहीं कि घट असद्बुद्धि का विषय है और है सद्बुद्धि का विषय है। ये तो एकदम भी नई चीज़ है। और अगर आपने इसको नई चीज़ नहीं दिख रही तो आप देखिए कि असल में अगर तो आप पकड़ें उसको कि ये बता रहे हैं भगवत गीता में शंकराचार्य जी कि सर्वत्र आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आपको वहाँ पर सद्बुद्धि विषय कौन है। ये जो जब आप कहते हैं घट अस्ति, घटम अस्ति, घट है, ठीक है, घड़ा है, कपड़ा है, हाथी है, तो इसमें ये हिस्सा घट पट हाथी ये तो नाम रूप है, नेम्स एंड फॉर्म, और ये जो है ये नाम रूप नहीं है। ये नाम रूपों को जो अस्तित्व प्राप्त हो गई है वो है। तो ये कहाँ से आया है और घट दोनों जुड़ कैसे गए, ये ही बताने का काम इस श्लोक का है। ठीक है, तो जैसे श्रवणम, अब जो हमने बुद्धि के अंग सीखे हैं तो आपको ये देखना है क्या मैंने इसको सुना। हाँ जी, क्या बताया गया कि ये बताया गया कि सर्वत्र दो बुद्धि उपलब्ध होती हैं, एक सद्बुद्धि और एक असद्बुद्धि। असद्बुद्धि क्या है, नाम रूप को विषय करने वाली बुद्धि, उसको असद्बुद्धि कहते हैं, असद्बुद्धि का विषय। और दूसरी है को विषय करने वाली। सर्वत्र सारे संसार में जहाँ भी नाम रूप है तो उसके तरह लगा नाम रूप अस्ति, नाम रूप हैं। अब इसको हम नाम रूप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये घट एक नाम है। नाम का मतलब होता है शब्द, जिससे हम शब्द प्रकाशित करता है। कोई भी वस्तु शब्द के द्वारा प्रकाशित होती है। और वो जब हम कहते हैं घट, मन में आप ऐसा बोलो घड़ा, तो आपको घड़ा शब्द बोलने से ही मन में घड़े की आकृति का प्रकाश हो जाएगा और वही घड़ा आप बाहर देखते हैं। तो जब आप उसको देखते हैं आप कहते हैं घड़ा। तो एक घड़ा शब्द है और एक घड़ा रूप है, उस शब्द के द्वारा प्रकाशित। तो प्रकाशक, प्रकाश्य, तो शब्द और अर्थ
जो शब्द, सारा संसार शब्द अर्थ रूप है। तो शब्द जो होते हैं उनको नाम कहते हैं, अर्थ को रूप कहते हैं। तो शब्द अर्थ, तो सारे शब्द अर्थ जो हैं उनको, उनके साथ है लगा हुआ है। शब्द अर्थ अस्ति है, ठीक है। अब ये दिखाया जा रहा है कि ये जो है, इस है में इसका कोई भी गुण नहीं है। ये जो, जिसका ये जो आकार है वो इसकी है में नहीं है। इसकी है घट के आकार का नहीं है। और पट का है पट आकार नहीं है। हाथी का है हस्ती आकार नहीं है। हस्ती हाथी के आकार वाला नहीं है। भाई ये क्या है भी क्या कोई आकार वाला होता है तो बस वर्ब है। हम ऐसा ही कह रहे हैं, इट इज़ माने वो है। नहीं, ध्यान से समझिए। है का मतलब है कि वो अनुभव है, अनुभव में है। अच्छा चलो, अनुभव में है। अनुभव का क्या मतलब है? अनुभव का मतलब है कि दृष्टा के अनुभव में है। दृष्टा के अनुभव का मतलब क्या है? दृष्टा के अनुभव का मतलब है कि मैं उसको देख रहा हूं। नहीं, ये दृष्टा का अनुभव नहीं है। जिस हमने ये देखा है कि इस मैं के अंदर भी जो साक्षी है वो उसको देख रहा है, ठीक है। इसलिए मैं के अंदर रहने वाला जो साक्षी देही है, ये देखिए कितना गहरा है ये, कि जब हम कहते हैं घट है, घड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि घड़ा मेरा अनुभव है। अच्छा जी, और मेरा मैं माने मैं घड़े को देख रहा हूँ। तो मैं घड़े को देख रहा हूँ का मतलब क्या है? मैं क्या है? ये मैं देह नहीं, देह तो घड़े को नहीं देख रही है। तो फिर कौन देख रहा है? देही। ये देही देह के द्वारा घड़े को देख रहा है। तो देह और घड़ा दोनों देही के द्वारा देखे जाते हैं, ठीक है। देही प्रकाश रूप है, सत्ता रूप है। देही की जो है और ये देह, देही को, देही प्रकाश रूप है और ये जो देह है ये प्रकाश रूप नहीं है, ये नाम रूप है। इसकी कोई सत्ता नहीं है। जब हम देखते हैं तो देही की सत्ता है। अब ये देखो, आपने इसको बुद्धि के गुणों में देखना है तो बड़े ध्यान से अंदर देखिए, क्यों आपको अनुभव दिखना चाहिए। हाँ, मैं इस समय देख रहा हूँ। किसको मैं कह रहा हूँ? मैं कौन है? देही। वो देही प्रकाश रूप है और वो देह को देख रहा है। कैसे देख रहा है? बिना इंद्रियों के। देही देह को देखने के लिए कोई इंद्रिया नहीं लगाता, ठीक है। नहीं, अपनी आंखों से ही तो हम अपने शरीर को देखते हैं। अच्छा चलो, आंखों से शरीर को देखते हैं और नाक से अपने शरीर को सुनते हैं, ठीक है। लेकिन इंद्रियों को कैसे देखते हैं? ठीक है, मन को कैसे देखते हैं? बुद्धि को कैसे देखते हैं? तो हम देखेंगे कि देही की जो प्रकाश शक्ति है, प्रकाश बल है, वो पूरे इस देह को प्रकाशित करती है। उसको हमने कल देखा कि देही का प्रकाश देह निरपेक्ष और देही की सत्ता देह निरपेक्ष। तो ये जो देही की सत्ता निरपेक्ष है, निरपेक्ष मीन्स अनकंडीशनल, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, किसी चीज पे आश्रित नहीं है। लेकिन देह की सत्ता आश्रित सत्ता है, वो देही पर आश्रित है। जो देही की है, देही के अंदर हैपन है और देह केवल नाम रूप है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन अज्ञान में हमें क्या लग रहा है कि मैं हूं। जब मैं कहता हूं मैं हूं तो उसमें अहम अस्मि। तो क्या हो रहा है? देही अपने आप को देह कह रहा है। देही कह रहा है मैं देह हूं, मैं देह। तो मैं तो देही का है और देह जो है वो देही का नहीं है। देह असद बुद्धि विषय है और देही सद बुद्धि विषय है।
सद्बुद्धि विषय क्या है? हमने देखा, यहाँ पर भगवान ने बताया, यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत्सत। तो देही की बुद्धि का कोई व्यभिचार नहीं है। अर्थात कभी भी आप देही को किसी और प्रकार से निर्णय नहीं कर सकते। देही स्वयं ज्योति है, अब इसको और फंडामेंटल निर्णय नहीं हो सकता। लेकिन देह जो है वो देही से व्याप्त है, देह की कोई सत्ता नहीं है। तो जब हम उसका निर्णय करते हैं कि देह की कोई सत्ता नहीं है, यद विषया बुद्धि व्यभिचरति तत् असत, इस प्रकार देह को असत निर्णय किया। और देह के द्वारा दिखने वाला घट पट सुख दुख आदि सब जिसमें अस्तित्व नजर आ रहा है वो सारा देही का अस्तित्व है। ठीक है, तो ये बात समझना कितना गहरा है कि हमको ये बताया जा रहा है कि संसार में आप अपनी देह का अस्तित्व, देह के द्वारा देखे गए घट आदि का सारा अस्तित्व देही का है। यथा स्वप्न, जैसे स्वप्न में है, स्वप्न में जितनी भी आप नाम रूप देख रहे हैं, पूरा स्वप्न ही नाम रूप है और उसको धारण करने वाला देही। जब ऐसा देखा जाता है तो हम समझते हैं कि ये सारा स्वप्न जो है ये एक विराट देह है, विराट नाम रूप, महानाम रूप के अंदर छोटे छोटे नाम रूप हैं। ठीक है, सारा जगत एक महानाम रूप है देही ने, एक सब, उसको हम जागृत कहा कि ये वेकिंग स्टेट है, उसमें सारे नाम रूप है। अब वहां पर ही आपको ये बात समझानी थी कि ये जो हमारा कल हमने किया कि अहंकार, ये अहंकार भी एक महा अहंकार है। ठीक है, और ये महा अहंकार अनेक अहंकारों में विभाजित दिख रहा है। इसलिए देही निराहंकार है, लेकिन देही एक महा अहंकार को धारण करते हैं। कैसे करते हैं? वस्तु का अज्ञान होने पर हम वस्तु को नाम रूप देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि अज्ञान के कारण वस्तु में नाम रूप उत्पन्न हो जाते हैं। ये हमारा अनुभव है कि कोई भी वस्तु के बारे में अज्ञान हो लेकिन वो दृश्य रूप वस्तु है। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि दृष्टा, स्वयं दृष्टा ही अज्ञान का विषय है। दृष्टा के विषय में अज्ञान होने पर दृष्टा में दृश्य उत्पन्न हो जाता है और वो दृश्य अहंकार है। ठीक है, अहंकार क्या? उसमें मैं, और ये जो महा मैं है भगवान का, उसी के अंदर छोटे छोटे अनेक मैं हैं और वो हमारे मैं हैं। और वो सारे जो हमारे मैं हैं उनको हम ईगो, छोटे छोटे अहंकार कहते हैं। और वो जो छोटे छोटे अहंकार हैं वो एक दूसरे को नहीं स्वीकार करते। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ समझ रहे हैं कि मैं बड़ा, मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगा। ठीक है, और ये जो हमारा यहाँ धर्म बताया जा रहा है, ये झुकने वाला धर्म बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है ब्राह्मण जो हैं वो सबसे बड़े हैं, क्षत्रिय जो हैं उसके बाद हैं, और उसके बाद वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं, और वो शरीर रूपी कल्पना दी जा रही है। तो ये जो बात कही जा रही है उसमें कहा जा रहा है एक बड़ा है और एक छोटा है। आपको ब्राह्मण को बड़ा मानना है, उनसे सीखना है, उनको आदर देना है, उनके आगे झुकना है। अब ये हम आजकल नहीं स्वीकार कर पाते। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं मेरी ईगो उसकी ईगो के आगे क्यों झुके। लेकिन ये जो सद असद विवेक है ये हमें दिखाता है कि वास्तव में हम प्रकाश रूप सत्य हैं, और उस प्रकाश रूप सत्य ने इस अहंकार को धारण किया और उस अहंकार का विभाजन है। और वो विभाजन भी हमने कल देखा कि आप एक और दूसरे को डिवाइड कर ही नहीं सकते। किसी भी चीज़ को मैं और तुम में डिवीजन नहीं हो सकती। कहाँ भी आप डिवाइड करेंगे आप बता नहीं सकते कहाँ मैं खत्म होता है और कहाँ तुम खत्म होता है। तो महा अहंकार जो है भगवान का, उसके अंदर जो विभाजन है वो केवल कल्पना है।
वास्तव में ये अविभाजित अहंकार है, लेकिन उसमें हम भगवान ही एक अहंकार अनेक अहंकार हो गया। जब हम ऐसा, जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें क्यों झुकना है। लेकिन जब हम ये समझ जाएंगे कि एक ही देही सारे अहंकारों के अंदर है, तो फिर झुकने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सब अहंकार एक ही देही ने पहने हुए हैं। तो चाहे वो ब्राह्मण का अहंकार है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, शूद्र का है, वो तो एक शरीर है। एक ही अहंकार के अंदर यज्ञ की दृष्टि से विभाजन किए गए हैं। इसलिए इस स्वप्न के अंदर जो ये पूरा स्वप्न एक महा अहंकार है और उसमें काल्पनिक विभाजन है, और उनको सरलता से हम स्वीकार कर सकते हैं। वहाँ पर स्त्री और पुरुष भी हैं, कि जो पुरुष को कहा जाता है कि वो धर्म में स्वतंत्र है, पुरुष स्त्री परतंत्र है, ये सब भी प्रॉब्लम्स हैं, इसको कल लेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें इतनी मुश्किल और लंबी हैं कि इनको विचार करना पड़ता है। तो आप धीरज बनाए रखिए और चलते रहिए, और हम, भगवान हमारे साथ हैं, हम इसको पकड़ के ही छोड़ेंगे। प्रणाम।